नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की खत्म करा दी है अभी तक। ठीक है, और एक क्लास पूरी खत्म हो चुकी है। आज है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। और अगर अभी तक आपने उसका बेसिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कुछ बेसिक सी चीजें चैप्टर के अंदर खत्म कर ली थी। ठीक है, अगर आप पहली वीडियो देखेंगे जाकर तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने उस चैप्टर के अंदर कराई हैं, जो बहुत माइनर माइनर सी मिस्टेक भी हो जाती हैं बच्चों से। ठीक है, कहाँ पे किस तरीके का रूल अप्लाई करना है, और उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप वहां पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कि कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कोई राशि एक से कितने गुनी हो रही है भाई, 3 गुनी हो रही है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे करोगे कि भाई इसकी पावर 4 वर्षों में हो रहा है, ठीक है, अगले 4 वर्ष आएंगे फिर से 9 गुनी हो जाएगी, अगले 4 वर्ष आएंगे तो भैया ये कितनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। तो आप समझे कि कितने वर्ष का समय लग गया। ये समय लग गया जी हमारा 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष का कंप्लीट समय लग गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका एकदम नॉर्मल सा तरीका करने का। अब आप समझिए, देखिए हमें पता है राशि 1 से 3 हो रही है। ठीक है, अब मुझे कितने गुनी करनी है, 27 गुनी। तो मैं 3 की कितनी पावर कर दूं, 3 की पावर भाई मैं 3 कर दूंगा। कितने समय में हो रही है, 4, तो बस 4 में 3 की ही मल्टीप्लाई कर दो जितनी हम पावर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 वर्ष निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि आप फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको उसको उसकी पावर में तोड़ लेना है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात है कि पावर क्रिएट जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि बिना पावर क्रिएट हुई क्वेश्चन होता चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यदि ज्ञात करें कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो भाई सेम ही कॉन्सेप्ट पे है। एक से कितनी हो रही है, 3 गुनी। 9 गुनी करनी है तो पावर 2 करनी पड़ेगी। 3 वर्ष में हो रही है तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 वर्ष निकल कर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं ना आपके सारी चीजें। बताइए कितने वर्ष आ गए, 6 वर्ष निकल कर आ गए। ठीक है, तो बताइए समझ में आ रहे हैं ना आप सभी के ये सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि एक से कोई राशि 4 हो रही है और कितने वर्ष में हो रही है, 2 वर्ष में। कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे हम दर फाइंड कर सकते हैं किसी भी राशि, मतलब जो मूलधन है और उसके मिश्र धन के अनुपात से। ठीक है, तो हम उसी मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई 1 और 4 ये हमारा मूलधन है, 1 से 4 गुनी हो रही है। ठीक है, और ये क्या है भाई, हमारा 4 हो गई, तो ये क्या हो गया, उसका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन हो गया जी। ठीक है, अब बताओ 2 वर्ष में हो रही है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ये तो 1 ही आ जाएगा और यहां से 2। तो भाई कितने का ब्याज लग रहा है, 1 का ब्याज लग रहा है। किस पर लग रहा है, 1 पर इंटू 100। तो बस भाई कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा निकल कर। समझ में आ गया सभी के भाई, 100% ऑप्शन बी आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के। बताइए अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से हम सारी ही पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे आपको। जितनी भी पीडीएफ इन क्लासेस में चलती हैं वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं ऑन की हुई है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम वीडियो का लिंक रोज अपलोड करते हैं। चलिए, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो भाई आप सिंपल सी बात बताओ, 1 से कितनी हो रही है, 27 गुनी हो रही है। तो वही सेम कंडीशन कितने वर्षों में हो रही है,
3 वर्षों में, तो क्यूब रूट कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा क्यूब रूट निकालने के बाद। तो 1 से राशि पर कितने का ब्याज लग गया, 2 का ब्याज लगा, 1 पर लगा इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई, 200% का ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना आप सभी के, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 510 है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बताना है आपको इसका। ठीक है, अब बताइए आप मुझे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप किस तरीके से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, वो बताइए मुझे, बताओ। बताइए, हो रहा है आपका क्वेश्चन। देखो मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूं करने के। पहला भाई, आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ। 4% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी, आप सब जानते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 25 का क्या कर दो, 25 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 625 हमने राशि मान ली। ठीक है, अब 625 का 1/25 कितना हो जाएगा, 625 का 1/25 25 हो जाएगा। अगले वर्ष फिर से इस पर ब्याज लगेगा, ये 25 का आ जाएगा, और यहां से इस पर 25 का ब्याज लगेगा, तो 1 रुपए का आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहली रो में निकल कर आते हैं, ये क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट। हमने पहली वीडियो में सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो आगे का होता है टोटल, ये होता है हमारा सीआई। तो भाई सीआई कितना हो जाएगा, 25 25 50 और एक 51, 51 यूनिट बराबर किसके हो गई, 510 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो ऐसा ही पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए यहां से कितना आ जाएगा, 50 50 गुना 10 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 500। तो ऐसा ही कितना आ गया भाई, 500 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी, कोई डाउट। और अगर मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूं, तो आप कोई भी राशि मान लीजिए, मान ली आपने 1000 रुपए कोई राशि मान ली। ठीक है, हमें पता है इसका रेशो क्या होता है, 2:1 होता है 2 वर्ष का। ठीक है, हमने इसका क्या निकाला, 4% निकाला, तो 4% कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। अब 40 का दोबारा से 4% निकालोगे आप आगे की कंडीशन को करने के लिए, तो ये इससे कट गया, 4 चौक 16, 1.6 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, और यहां से कितना आ जाएगा 1.6, तो टोटल 81.8। अरे भाई चलो 81.6 आ गया। ये यूनिट बराबर किसके हो जाएंगे, ये यूनिट हो जाएंगी हमारी किसके बराबर, ये हो जाएंगी हमारी किसके, 510 के बराबर। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू देखो, चाहो तो आप इस तरीके से 1000 मान सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी 625 वैल्यू मानकर उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 625 वैल्यू मान लेंगे, ठीक है, तो 625 से भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो भाई आपको पता ही है क्या कंडीशन सोल्व करनी है हमें, और हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 80 की मल्टीप्लाई करनी है जी, 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 25.75 हो, तो साधारण ब्याज क्या होगा। चलो अभी मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है, अब आप बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा जी, जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे। बताइए, हो गया सभी का, बताओ। देखो आप सभी जानते हैं
कि अभी मैंने क्या बताया, 6% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3/50 बन जाएगी, यही बन जाएगी भाई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, 2 वर्ष के लिए 50 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, अब 2500 पर पहले आपने लगाया कितने का, 3/50 का ब्याज, तो 3/50 का ब्याज का मतलब इसका 3/50। ठीक, 50 से कितनी बार कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये आ गया, कितना आ जाएगा, 150 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगली बार भी 150 आएगा, और इसका फिर से निकालेंगे 3/50, तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा हमारा 9। ठीक, तो यहां से आप मुझे बताइए कितना आ गया भाई हमारा टोटल निकल कर, ये आ गया 309 यूनिट। अब ये किसके बराबर है, 25.75 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.75 डिवाइड बाय 309, और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 300 यूनिट की निकालनी है। तो यहाँ से पॉइंट आएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी। ठीक है, अब बताइए 3 से कट कर सकता हूँ, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब बताओ कितनी बार कट जाएगा इससे। देखो कोई भी ऑप्शन पॉइंटों में नहीं है, तो पॉइंटों में तो आंसर आने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, अगर मैं इससे काटूंगा तो 25 थी 75, 25 एकम 25, तो भाई ये 25 बार कट गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है, तो इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो बताओ भाई, आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी। हो गया, बताइए क्या आ गया आप सभी का आंसर निकल कर। ये आ रहा है भाई, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है, तो इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई, अगर मैं 2 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए दे रहा हूं, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा जी, 50, और दूसरे वर्ष का 50। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है, जब हम दूसरे वर्ष पर जा रहे हैं तो भैया मैं ब्याज पर भी ब्याज लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इसका निकालूंगा कितना, 5%, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो भाई अब आपको पता नहीं चल गया कितना आ गया, 102.5 रुपए निकल कर आ गए। यही क्या हो जाएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 300 है, तो उसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो बता दो मुझे चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ जी। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 150 और 150। ठीक है, साधारण ब्याज ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 6% बस इसी पर ही तो ब्याज लगेगा, तो 6% जब मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा जी, इसका 6% कितना आ जाएगा, 50, 3, 50, 2, ये आ गया 3, कितना आ गया भाई, 9 निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितने रुपए निकल कर आ गए, 309 रुपए आ गए जी। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी के बातें, बताइए कोई हार्ड तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये इक्वल होता है तो आप मुझे बताइए
कि अगर चक्रवर्ती ब्याज 105 लग रहा है और साधारण ब्याज 100 लग रहा है, तो साधारण ब्याज तो भाई 50-50 के पेयर में लगा होगा। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज अगर 105 लगा तो पहले 50 लगा, अगली बार 55 लगा, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे भाई? 5 रुपए। 5 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा लगे हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं पहले वर्ष पर भी ब्याज लेकर चलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले वर्ष पर भी ब्याज लेकर चलूंगा तो मैं 50 पर ब्याज लूंगा। 50 दूनी तो कितना आ गया भैया? ये तो 10% आ गया, और 10% क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। पर भैया इन्होंने 10% नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब 50 रुपए का ब्याज लगा तो ये 10% का ही ब्याज लगा होगा, तो बस भैया 100% निकाल दो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई हमारा 500 रुपए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा भाई इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी के? देखो, अगर आपने अभी तक परसेंटेज भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से बहुत रिलेशन है इन चैप्टरों का। ठीक है, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, हमने किसी में अभी तक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम किसका इस्तेमाल करके कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को? डायरेक्ट परसेंटेज का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 60.60 और साधारण ब्याज 60 है, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताइए आप, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 60.60 और साधारण ब्याज 60, तो सेम ही कंडीशन है। 60 पहले 30 का ब्याज लगा और इस पर 30 का लगा। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज की कंडीशन में क्या हुआ भाई? इस पर एक्स्ट्रा लग गया, कितने का? 0.6 का ब्याज। ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे थे। तो ये किसके वजह से लगा है? ये इसके वजह से लगा है जी। किस पर लगा है? 30 पर 0.6 का ब्याज लगा इंटू 100। ठीक है, तो कितने % का ब्याज लग गया? 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया भैया 2% का ब्याज। क्या 2% वाले? देखो भैया बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको इतना तो पता है 30 रुपए का जो ब्याज लग रहा है 2% के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा भाई? 1500 निकल कर आ जाएगा। 1500 मूल्य आ गया, 2% की दर आ गई। कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के अच्छे तरीके से? बताइए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 150, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। अब बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहली वीडियो में समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा भी याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, बताइए कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका? जल्दी कमेंट करिए। देखो, आप समझिए थोड़ा सा कि 150 रुपए हमारे पास राशि है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई? 75 रुपए और 75 रुपए। ये तो भैया क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अगर मुझे इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो बस मैं इस पर क्या निकाल लूंगा? 3% की वैल्यू निकालूंगा। तो 25 दिया, 25 चौका। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? ये 9/4 आ जाएगा। 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितने रुपए ब्याज और लग गया एक्स्ट्रा? 2.5। तो आप सब जानते हैं पहली रो में साधारण ब्याज होता है। ठीक है, दूसरी और ये पूरी रो में क्या आता है भाई हमारा? ये आता है टोटल CI। ठीक है, और जो ये इससे आगे आगे का बच जाता है यहाँ पे 2.5। ठीक है, ये क्या है भाई हमारा? 2.25। ये है हमारा CI माइनस SI। तो बस भाई क्या आंसर आ गया? 2.25 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बताइए, कोई कैलकुलेशन है इसके अंदर? कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 है, तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो सेम ही कंडीशन है। ठीक है, 100 का कितना निकालना है? 7% निकाल दो बस। कितना आ जाएगा भाई? 7 रुपये आ जाएगा, और वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे करा हमने? 200 के 2 हिस्से करते, इसी तरीके से तो करते भाई। ठीक है, अब हमने इसका ही तो निकालना था 7%, तो 7 ही आ जाता, यही क्या हो जाता? अंतर हो जाता।
ठीक है, और अगर टोटल चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो कितना आ जाता, 207 रुपए आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.40 है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, अब बताओ आप मुझे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, बताओ। हाँ जी, निकाल सकते हो, बताइए। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25 होती है। तो क्या मैं 25 की 2 वर्ष के लिए स्क्वायर नहीं कर सकता, 625 आ जाएगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए राशि मान ली 625। ठीक है, और 625 जो राशि है, ठीक है, अब इस पर हमने ब्याज लगाया कितना, 1/25 का 25 आ गया, 1/25 का 25 आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अब इस पर निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। तो यही तो है भैया अंतर, अंतर यही तो हो गया। तो यहाँ पे अंतर कितने का दे रखा है, 1.40 का, ये 1 के बराबर है। और किसकी वैल्यू निकालनी है भाई आपको, 625 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 625 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब आप इसे या तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे 14 पंजे 70, ठीक है, 0 आ गई। ठीक है, हासिल लगे 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितने हो जाएंगे, 35, हासिल लगे 3, 14 छिक्कम 84 और 3 कितना हो जाएंगे, 87 और 1 जीरो यहाँ से, और डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं हम, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 875 निकल कर आ जाएगा जी आंसर। ठीक है, बताइए कोई डाउट है आपका यहां तक, बताओ जल्दी से, कोई डाउट रह गया हो तो आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वैसे तो इन क्वेश्चनों को, अंतर वाले क्वेश्चनों को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि भाई आप कितने फॉर्मूले याद रख सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूले एक टाइम पर आने के बाद भूल ही जाते हैं, पर आपको मेथड जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, और जब मेथड सेट हो जाएंगे तो भाई आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपको रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के अंदर ही वो सारी चीजें आपको याद रहेंगी, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा एडवांस में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और एडवांस में जब आपकी एडवांस चलेगी उसमें फॉर्मूले आएंगे, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 625 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। बताइए कितना हो जाएगा जी अंतर, बताओ जल्दी से, कितना अंतर आ जाएगा, बताइए। बताओ क्या आ जाएगा आंसर इसका। देखो अगर आप भाई 625 का 8% निकालेंगे तो भाई 8% क्या हो जाएगा उसका। ठीक है, 8% की वैल्यू का मतलब समझते हैं आप। ठीक है, 8% अपॉन में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी, तो सॉरी 4 दूनी 8। ठीक है, और ये कितना कट जाएगा, 4 से 25 बार, तो 2/25 आएगी कंडीशन। 2/25 जब मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और दोबारा भी 50 आ जाएगा, और 2/25 में इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस अंतर कितना हो गया, 4 रुपए का हो गया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, 2500 की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, बताइए अंतर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका अंतर। कर सकते हो भाई, बताओ क्या आप कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखो आप समझिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 2500 रुपए की राशि है। ठीक है, 6% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी 3/25।
50 बन जाएगी जी। 3/50 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 यहाँ से आ गया भाई, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा 50, 50 दिया 150, तो 150 अगेन 150, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 9, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, अंतर हो जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार अपने मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अभी क्वेश्चन कराया था, कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। दुगनी हो जाती है, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। एक धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 500, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 540। तदनुसार उसकी चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो आप मुझे बताइए, ये 500 हो रही है भाई 2 वर्षों में, और अगले 1 वर्ष में सिर्फ 540, ठीक है। तो दर कितनी हो गई भाई, ये 40 रुपए का ब्याज लगा, किस पर लगा, 500 पर लगा, ठीक है, इंटू 100, तो कितनी आ जाएगी दर निकल कर, 8% की दर निकल कर आ जाएगी जी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 8% की दर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष से चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः, ठीक है, 1440 तथा 1728 हो जाती है। तदनुसार आर का मान बताओ। तो भाई सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो 2 वर्षों में कोई राशि 1440 हो रही है, तो अगले 1 वर्ष में कितनी हो रही है, 1728। तो आप सभी जानते हैं कि भाई जो राशि निकल कर आती है चक्रवर्ती ब्याज में, उस पर ही ब्याज लगता है अगला वाला, ठीक है। तो कितने रुपए बढ़ गए यहां से बताइए, इनका अंतर ले लेंगे हम। इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 288, ठीक है। अंतर आ गया 288। ये किस पर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है जी 1440 पर, ठीक है। और देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये कितना आ जाएगा 20। तो 20% का क्या लगेगा भाई, इंटरेस्ट लग जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10,000 पर 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 25 है, ठीक है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। दर कितनी है आप बताइए मुझे, क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर बताओ। इस बार उन्होंने क्या पूछी है, दर पूछी है, तो आप मुझे बताओ कि दर क्या हो जाएंगी इसकी। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे दिया, ठीक है। बताइए क्या निकल कर आ जाएगा, दर क्या हो जाएगी। बताइए, हो गया ये क्वेश्चन। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको तब फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। या फिर अगर आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। वरना आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 वर्ष का डिफरेंस बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है जी। बताइए अब क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस हमें पता है 25 का है, पी कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए है, आर स्क्वायर अपॉन में 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया, ठीक है। और दोनों तरफ रूट कर देंगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बराबर 5% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा आंसर, 5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है, धनराशि होगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, और अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से भी सोल्व करेंगे तो ये तब भी हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 8% की भाई अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 2/25। तो बस ये नीचे वाले का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो 625, ठीक है। 625 का 2/25 50, ठीक है, और 50, ठीक है। इसका 2/25 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 यूनिट बराबर ही किसके हैं,
768 के हैं। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 768 डिवाइड बाय 4। और क्या पूछ रहा है, धनराशि क्या होगी, तो धनराशि हो जाएगी भैया 625। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर। ठीक है, तो 625 दूनी होते हैं 1250। ठीक है, 1250 का मतलब 0 आ गई। ठीक है, और हासिल कितने लग गए, 125 लग गए। 625 निम्मा कितने हो जाएंगे, 625 निम्मा हो जाएंगे भाई ये हमारे 625 माइनस कर लो 6250 में से। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे ये 6250, 600 250 वही माइनस हो गए। ठीक है, और नीचे के लिए कितने बचे, 375 बचे। 375 नीचे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई हमारा कितना, 5625 में इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5625 में इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5750। ठीक है, तो 5750 का भाई 0 आ गई, कितना कैरी गया, ठीक है 575। ठीक है, अब 625 एकम 625 प्लस 575। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा भाई 11 और 100 12। ठीक है, तो 12 आ जाएगा भाई कितना, 1200 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आप सीधा फॉर्मूले में रख सकते थे। कैसे, 768 बराबर पी कितनी वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू हमें नहीं पता जी, आर की वैल्यू हमें पता है 8% अपॉन में 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जी 768। ठीक है, बराबर पी इंटू 8 अपॉन में ये। ठीक है, तो भैया 8 8 64, 64 एकम 64 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 28, जो 64 दूनी 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से एक और 100 आ जाएगा क्योंकि नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना निकल कर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा वही सेम कंडीशन, कितना 1,20,000। ठीक है, समझ में आ गया आपको, दोनों ही तरीके से समझा दिया है, फॉर्मूले से भी और नॉर्मल मेथड से भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है तो वह राशि कितनी होगी। ठीक है, आप इसे खुद कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्षों के बाद अंतर है। ठीक है, देखो 4 वर्षों का अंतर दे दिया, अब आप बताइए आप इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, 4 वर्षों का आपको अंतर निकालना है इस क्वेश्चन का, बताओ 4 वर्षों का क्या निकालना है, इसका अंतर निकालना है। तो भाई 4 वर्षों का अंतर, तो आप समझिए कि 1000 रुपए की तो राशि है। ठीक है, और इसका 4 वर्षों का अंतर, देखो अब आपके पास दो तरीके हैं, दर कितनी है 10%, तो 10 एक तरीका होता है x प्लस वाई और अपॉन में 100। ठीक है, तो दो दरों को कंपेयर कर सकता है जब ये सक्सेसिव हो एक दूसरे के। ठीक है, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100, 100 से 101 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 21 आ गया जी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 21 आ गया, दूसरे वाले 10 से भी 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 प्लस 21 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 42 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 46.41 आ जाएगा जी। ठीक है, और अगर आप साधारण ब्याज देखेंगे तो 10% के हिसाब से 4 वर्षों में कितना लग जाएगा, 40% ही लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितने का अंतर आ जाएगा इनका, 6.41% का अंतर आ गया। तो आप मुझे बताओ 1000 का 6.41% कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 64.1 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। ठीक है, दो सक्सेसिव अगर कोई भी 10% बढ़ रही है राशि, उसके बाद दोबारा 10% बढ़ रही है, हमने परसेंटेज में सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो यहां से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो कितने परसेंट का लग जाएगा। ठीक है, वरना आप भाई उसी तरीके से कर सकते हो। देखो
फिर ट्री मेथड में आपको बहुत लंबा ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी उसके और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से, ठीक है। चलो, या फिर आप अगर ट्री मेथड से करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। बीच वाला क्वेश्चन कहाँ गया? 44 तो 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन था 42, और अरे यार ये तो 42 ऐड हो गया 43, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। 10,000 की राशि पर 10%, तो आप 10% की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ये आ गई 10। अब 10 का 4 वर्ष मतलब 4 बार पावर कर देंगे, 4 बार पावर का मतलब यही तो हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब इसका निकालो, ठीक है, अब आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। अगली बार फिर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। अगली बार इसका भी निकालना पड़ेगा तो ये आ जाएगा भाई 100, ठीक है जी। अब तीसरे वर्ष पर आएंगे, इसका 1000 ही आएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया भैया 3 वर्ष तक का। अब 4 वर्ष में जितनी चीजें बची हुई हैं बाकी सबका निकाला जाएगा, तो 1000 आ गया। अब इसका निकालूंगा तो 100, इसका निकालूंगा इसका भी 100, ठीक है। इसका निकालूंगा तो इसका भी 100 आएगा, ठीक है। अब नीचे वाली राशि बची, इसका निकालूंगा 10, इसका निकालूंगा 10, ठीक है। इसका निकालूंगा तो 10 और इसका निकालूंगा तो 1 जी। इतनी लंबी कंडीशन बनेगी और आपको तभी से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए आप कितना हो जाएगा भाई, हैं तो बताओ कितना आ गया अंतर, क्या बताना है, अंतर ही तो बताना है। तो 100 100 300, ठीक है, 400 500 600, ठीक है, 600 640.1 आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, 10,000 यूनिट बराबर 1000 के हैं, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1000 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके अंतर से, कितना आ जाएगा वो 640 641, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया भैया, यहाँ से 10 आ गया और करेंगे तो 6.41, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं एक दिन जरूर ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस अच्छे तरीके से लगे रहिए। धन्यवाद।